अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राजीव कुमार जी जैन, श्रीमती नीरजा जैन आगरा, शिक्षा जैन नीतीश कुमार जैन हैम्बर्ग जर्मनी बिटिया दामाद, मिश्का विदुषी जैन, प्रेरित जैन गुना पुणे बिटिया दामाद। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह रचना शिष्यों को सिखा रहे हैं छोटी छोटी सी बातें। आज तो एक विशेष चर्चा चलनी है नवदा भक्ति के बारे में। शिक्षा व्रत थे व्रत होने चाहिए श्रावकों के जीवन में। कौन से व्रत होने चाहिए? तो बोले 12 व्रत कहे हैं श्रावकों के जीवन में। 5 हैं अणुव्रत, 3 हैं गुणव्रत, 4 हैं शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, ये 5 अणुव्रत। 3 हैं गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। 4 हैं शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 हैं शिक्षा व्रत। इस तरह से ये 12 व्रत कहे गए हैं। इन 12 व्रतों का इस जीव को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, अपनी भूमिका के अनुसार पालन करना चाहिए। वास्तव में यथार्थ रीति से पालन तो वो होता है 5वें गुणस्थान में, और यदि 5वें गुणस्थान की स्थिति न होवे तो चौथे में कुछ 7-4 होता है, और यदि चौथे से भी नीचे भूमिका हो तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस होता है। जितना संभव हो सके उतना अपने को अपने जीवन में इन सब व्रतों को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। काफ़ी बातें पिछले व्रतों के संदर्भ में हो चुकी है। कल से हमने यहाँ प्रारंभ किया था श्रावकों के व्रतों में अंतिम व्रत, जिसे अतिथि संविभाग कह करके पुकारा गया है शास्त्रों में। अतिथि संविभाग, अतिथि को अपने भोजन में से प्रदान कर देना, यह अतिथि संविभाग कहलाता है। ऐसा अतिथि संविभाग अतिथियों के प्रति आहार दान के समय, भोजन आदि के समय विशेष रूप से होता है। यद्यपि श्रावक उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र से 3 प्रकार के कहे गए हैं, कुछ अपात्र भी कहे गए हैं। सबको अलग अलग विधि पूर्वक दान दिया जाना चाहिए। यहाँ ऐसी बात कही थी कि मुनि को भोजन दे फेर निज करे आहारे, माने प्रत्येक श्रावक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी भूमिका के अनुसार रोजाना ही एक प्रकार से निर्णय करे, विचार करे कि शायद हमारे नगर में मुनिराज हैं
और कब हमारे यहाँ आ जाएं, माने कब धन्य अवसर बने कि हमारे घर ऐसे वीतरागी संतों का पदार्पण हो। रोजाना ही भरत जी भावलिंगी संतों की नित्य दिन निश दिन नित्य प्रति भरत प्रतीक्षा करते हैं। भरत जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी प्रतिदिन प्रतीक्षा किया करते थे भावलिंगी संतों की कि कब हमारे यहाँ ऐसे संतों का आहार होगा। उसकी विधि क्या होनी चाहिए, उसमें विधि क्या होगी, और विधि के अलावा देने वाले में क्या गुण होने चाहिए, लेने वाले कौन होने चाहिए, और कौन सी वस्तु दी जानी चाहिए। ये 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र। माने उमा स्वामी आचार्य ने एक ही सूत्र के अंदर संक्षेप में शॉर्ट में ये बात कह दी। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात तद विशेष है। दान की विशेषता में ये 4 महत्वपूर्ण बातें होती है। विधि क्या है, द्रव्य क्या है, दात्र माने देने वाला, और पात्र माने लेने वाला। तो यहाँ सबसे पहले विधि के अंतर्गत नवधा भक्ति को ले रहे हैं। नवधा भक्ति का नाम है विधि। नवधा भक्ति का मतलब है प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ प्रारंभ करते हैं हम लोग, 184 नंबर का पेज है हमारी नई पुस्तकों में, और नवधा भक्ति के नाम बतलाने वाला एक श्लोक दिया है गुजराती की पुस्तकों में। 132 नंबर पेज, 132 नंबर पेज है। श्लोक है 168 नंबर, निकालिए। नवधा भक्ति के नाम। संग्रहमुच्च स्थानम पादोदकमर्चनं प्रमाणं च वाक्काय मनः शुद्धि रेषण शुद्धिश्च मधि विधि माहुः। अन्वयार्थ। च माने और, संग्रहम प्रतिग्रहण, संग्रहम माने प्रतिग्रहण, उच्च स्थानम ऊंचा आसन देना। ये सब नाम बतला रहे हैं। नवधा भक्ति के नाम ही नहीं पता, नवधा भक्ति करेंगे कैसे आप? क्या जिन जीवों को नवधा भक्ति के नाम नहीं पता, जिन जीवों को नवधा भक्ति के बारे में पता नहीं है। संग्रहम माने प्रतिग्रहण, उच्च स्थानम माने ऊंचा आसन देना, पादोदकम चरण धोना, अर्चनम पूजा करना, प्रणामम नमस्कार करना, वाक कायम मनः शुद्धि, वाक काय मनः शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि रखना। च माने और, ऐषण शुद्धि भोजन शुद्धि। इस प्रकार आचार्यों ने विधिम आहु नवधा भक्ति रूप विधि कही है। श्रावकों ने इस प्रकार से नवधा भक्ति रूप विधि की चर्चा की है कि भाई ये होती है विधि देने की, इस प्रकार दिया जाता है। 9 बातें कही है नीचे टीका के अंदर, 9 की 9 बातें बता दी है, फिर उन 9 बातों का विश्लेषण कर दिया है, बहुत संक्षेप में पद्धति बतला दी है। टीका। संग्रहम उच्च स्थानम पादोदकम अर्चनम प्रणामम वाक शुद्धि काय शुद्धि मन शुद्धि ऐषण शुद्धि इति विधिम आहु। श्लोक के ही शब्द हैं। आप देखिए संस्कृत ये जो टीका के जो शब्द है ना, इनसे स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। सबसे पहले संग्रहम, क्या करें बोलो? संग्रहम माने संग्रह, संग्रह माने आवाहन हो गया, फिर मतलब पड़गाहन हो गया उनका। फिर इसी तरह से उच्च स्थानम दूसरा है, पादोदकम तीसरा है, अर्चनम चौथा है? फिर प्रणामम वाक शुद्धि काय शुद्धि मन शुद्धि ऐषण शुद्धि इति विधिम आहु। क्या इस तरह की विधि कही गई है, माने विधि के बारे में ये 9 बातें यहां कह दी है। 9 हो गए ना? 9 गिन लिए ना आप लोगों ने? नीचे नंबर बतलाए हैं। पहला नंबर देखिए, संग्रह। संग्रह माने अर्थात
पड़गाहन करना, पड़गाहन करने को संग्रह कहते हैं। पड़गाहन, सबसे पहले तो पड़गाहन ही होगा। पड़गाहन माने आह्वान समझ लीजिए, बुलाना समझ लीजिए। निमंत्रण तो होता नहीं है, विधि पूर्वक हम खड़े हो गए हैं, मुनिराज उधर से गुजर रहे हैं, मुनिराज के निकलने का समय होता है, एक निश्चित समय पर मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं। बहुत सारे साधर्मी लोग इस प्रकार का नियम भी लेते हैं। कैसा नियम कि जब तक मुनिराज का योग्य आहार दान संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। इस प्रकार के भी बहुत सारे लोगों के नियम होते हैं। इस प्रकार का भी एक नियम कि 10 बजे बाद में हम भोजन ग्रहण करेंगे, 10:30 बजे बाद में लेंगे, क्योंकि 10:30 बजे तक लगभग ये माना जाता है कि सब जगह पर मुनिराज जहाँ जहाँ विराजमान हैं सबका आहार विधि निर्विघ्न रीति से संपन्न हो गई हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के आहार के बारे में नहीं कहना कभी बात कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का आहार जब संपन्न हो जाए तब है। हाँ, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के आहार दान की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जहाँ जहाँ विराजमान हैं हम सबके पड़गाहन की बातें हैं, सबके आहार दान निर्विघ्न रीति से हो जावे ऐसी भावना बातें। नहीं 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 भैया, बी अलर्ट, सावधान रहिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि 3 कम 9 करोड़ में तो छठे गुणस्थान से लेकर अनंत भगवान तक सब शामिल हैं। 3 कम 9 करोड़ में आप यदि 3 कम 9 करोड़ के यदि समय की बात करेंगे उनके आहार दान की, तो उसमें अरहंत भगवान के भी आहार का प्रसंग आ जाएगा, जबकि अरहंत भगवान के आहार नहीं होता, हमारे कमलाहार का प्रसंग आ जाएगा। केवली कमलाहार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भगवानों के आहार नहीं होता, भगवान आहार नहीं करते हैं, बोलो। तो अरहंतों के आहार का प्रसंग आएगा। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ के समय में, विदेश क्षेत्र के समय में, सब जगह पर समय भिन्न भिन्न है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसलिए जो भी मुनिराज हैं यथा योग्य रीति से आहार लेते हैं, बस हम भावना भा रहे हैं कि उनका निर्विघ्न रीति से आहार संपन्न हो गया होगा, उनकी विधि मिली होगी। और अभी ये समय टल गया है। अब जैसे अपन अतिथि का इंतजार करते हैं ना, कोई आ नहीं जाए, कोई आ जाए। घर में लड्डू भी बनते हैं, तो ऐसा होता था पहले, तो जमाना अलग तरह का था, अब तो जमाना बहुत बदल गया है। रखे रहते थे लड्डू, नहीं नहीं 2 लड्डू रहने चाहिए, नहीं कुछ बना लो। कोई अचानक आ जाए तो लड्डू बने हुए घर में होने चाहिए, हैं, पपड़ी बनी हुई होनी चाहिए, ये बना हुआ होना चाहिए, मठरी बनी हुई होनी चाहिए। क्यों, पता नहीं अचानक कोई मेहमान आ जाए तो किसी के आने की राह देखते हैं। तो ये राह देखने संबंधी चर्चा चल रही है ना। केवलियों का जो आहार कहा गया है वो 9 कर्म आहार कहा गया है। वो 9 कर्म वर्गणाओं का आहार सहज ही होता है ना। इसलिए बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां होती है, छोटी छोटी बातों में सावधानी रखने वाली बात होती है। सबसे पहला वाक्य कहा, पड़गाहन करना, माने मुनिराज को बड़े आदर पूर्वक भोजन के लिए विनती करते हुए अपने घर में प्रवेश कराना। इधर से गुजर रहे हैं, मुनिराज के आहार का समय हो गया, 9:30 बजे के आसपास मुनिराज निकलते हैं। निकले, वो इस रास्ते से निकलेंगे, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए हैं। खड़े होकर के अब मुनिराज जब वहां से गुजर रहे हैं तो मुनिराज को विधि पूर्वक माने वंदन करते हुए, उनके 3 चक्कर लगाते हुए, नमोस्तु कहते हुए, ये सब उनको फिर लेकर के अपन अपने पास में जो भी हैं उनकी विधि यदि मिल गई है तो वो हमारे साथ में, हमारे पीछे पीछे घर तक आ गए, घर के अंदर आ गए। अब क्या करेंगे, लाने के बाद जब मुनिराज आ गए हैं, पड़गाहन हो गया है, तो सेकंड स्टेप है उच्च आसन प्रदान करना। आसन पर विराजमान हो गए, देखिए विनती करते हुए अपने घर में प्रवेश कराना। सेकंड नंबर उच्च आसन, अर्थात घर में ले जाकर उन्हें उच्च आसन पर बैठाना, उच्च आसन पर। फिर तीसरा नंबर है उच्च आसन पर बैठाने के बाद पादोदक अर्थात प्रासुक निर्दोष जल से चरण धोना। चरण प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन कहते हैं। मुनिराजों के चरण धोने की स्थिति बन गई है। प्रासुक जल से, निर्दोष जल से, उबाला हुआ पानी हो, गरम किया हुआ हो, गरम करके ठंडा किया हुआ हो, अपने हाथों से मुनिराजों के चरणों के ऊपर जल डालेंगे, पैर धोएंगे उनके, है ना। अभी बिल्कुल देखो, प्रासुक जल से चरण धोने की बात चल रही है। आप उसके अंदर दुनिया भर की चीजें ला करके उसको धोने का प्रयत्न करो, ये ठीक नहीं है ये पद्धति।
आज दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, किस किस चीज से पांव धो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फिर पांव धो करके ऊट ऊट पटांग उसको सेवन करो, लोगों को प्रसाद के रूप में बांटो, और ये तो गंदोदक जैसा समझने पे जाने क्या क्या उसको पीना करना, घी से पांव धो रहे हैं, चंदन डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, केसर डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं, दुनिया भर के ऊट पटांग काम। माने जितने तरह के विकृतियां संभव है ना, वो सब व्यक्ति कर लेता है आज के समय में, और महिमा आती है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया किया हमने, अलग हटके। अरे आपको पता है हमने क्या किया, अलग हटके करना चाहता है कुछ ना कुछ। भैया निर्दोष जल होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, छना हुआ हो, और प्रासुक, प्रासुक माने उबाल करके ठंडा किया हुआ हो, ऐसा। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रासुक निर्दोष जल से धोना चाहिए। फिर अर्चनम, ये बातें जो कंपलसरी हैं वे बातें यहां कह रहे हैं। अर्चनम अर्थात उत्तम प्रासुक अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन करना। अष्ट द्रव्य हो, थाली लेकर के मुनिराज की पूजन की जाती है, अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन की जाती है। फिर कह रहे हैं अष्ट द्रव्य प्रासुक होने चाहिए, द्रव्य भी हिंसक नहीं होने चाहिए। फिर प्रणाम, मुनिराज का पड़गाहन किया, पड़गाहन करने के बाद में उच्च आसन पर विराजमान किया, चरण पाद प्रक्षालन हो गया उनका, उसके बाद में उनकी पूजन हो गई, पूजन के बाद में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद, ये प्रणाम पहले अर्थात पूजन के बाद नम्रीभूत होकर नमस्कार करना और 3 प्रदक्षिणा देना, ये बंधन हो गया सब प्रकार से उनको। फिर वाक शुद्धि, वचन शुद्धि की बात कह रहे हैं। वाक शुद्धि क्या है, वचनों में अर्थात विनय पूर्वक वचन बोलना, वचनों की निर्मलता, वचनों की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको वचनों का ठिकाना नहीं है इस जीव को, वचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या वचन कह रहे हैं महाराज, बोलते हैं ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज आहार जल ग्रहण कीजिए, हैं, माने ये सब ये अकेले बोलने की चीज नहीं है, ये एक्चुअल में ये बोलना हो गया है। ये अभी देखते हैं ना चारों तरफ, तो सिर्फ वो वाचनिक पद्धति मात्र बन करके रह गई है। महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल ग्रहण कीजिए, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, आहार जल शुद्ध है। अब आपने आहार जल शुद्ध कह दिया, वचन शुद्धि आपने बोल दिया, काय शुद्धि आपने बोल दिया, नहीं बोलना विधि में शामिल, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलने की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो करने की चर्चा है। वाक शुद्धि कह करके कह रहे हैं आपकी वचनों की निर्मल। अब आप किसी तरह का शोर नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बिल्कुल भी इधर उधर के शब्द नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो कि मुनिराज को आहार कराने के लिए आपने बुलाया है और गुनगुना रहे हो गाने, आप फिल्मी गाने गुनगुनाने लगेंगे तो क्या होगा बोलो। तो ये वाक शुद्धि के अंतर्गत आएगी ये बात। ये वचन की शुद्धि जो है, ये वचन शुद्धि माने विनय पूर्वक वचन बोलना, जो योग्य वचन का उच्चारण हो। अरे इधर लेकर के आ भैया, मुनिराज का आहार प्रक्रिया चल रही है, अरे मुनिराज के लिए ये लेकर के आ, वो लेकर के आ, ऐसा कर वैसा कर। अबे तवे की भाषा बोल करके आप चौके के वातावरण को खराब नहीं करें, है ना। तो वाक शुद्धि। फिर काय शुद्धि की बात हो गई। काय शुद्धि क्या चीज है, काय शुद्धि माने अर्थात अपने हाथ और शरीर शुद्ध रखना तथा उनकी सेवा करना। ये क्या चीज है, इसका नाम है काय शुद्धि। भाई साहब बहुत जरूरी है काय शुद्धि। काय शुद्धि है या नहीं है, आप नहा धो करके आए हैं या नहीं, या बिना नहाए हुए आहार देने के लिए तैयार हो गए हैं, आपके वस्त्रों की शुद्धि है या नहीं। इतना ही नहीं, आप काय से शुद्धि का अर्थ आप इधर उधर किसी चीज को छुएंगे नहीं। काय शुद्धि का अर्थ आपके हाथ बराबर धुले हुए होने चाहिए। काय शुद्धि का अर्थ आपका सर बराबर ढका हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी कि सर से बाल टूट करके गिर जाएंगे, अंतराय होने का प्रसंग आएगा। आपका सर प्रॉपर वे में ढका हुआ होना चाहिए। काय शुद्धि की बात कर रहे हैं, इस तरह से बंधा हुआ होना चाहिए आपका दुपट्टा, आपके कपड़े, कि बार बार आप उसे छुए नहीं। मुनिराज के प्रक्षाल के समय में भी यही स्थिति है वस्त्रों की। आप जमीन को टच नहीं करें, बर्तन टच नहीं करें,
आपके शरीर की शुद्धि की कितनी जरूरत है। आप जिस हाथ से मुनिराज को भोजन कराने वाले हैं उसी हाथ को आपने दीवार पर टच कर लिया, उसी हाथ को आपने जमीन पर टच कर लिया, उसी हाथ से आपने कपड़े से पहुंच लिया, गंदे कपड़े से कुछ भी, अब उसी हाथ से आहार प्रदान कर रहे हो आप। ये तो सदोष हो गया ना। काय शुद्धि कहां रही आपकी। तो काय शुद्धि में शारीरिक शुद्धि माने अपने हाथ और शरीर शुद्ध रखना और उनकी सेवा करना, ये बात इसके अंतर्गत आएगी। बोलो, बाजार के पीपे का घी चलता है, अभी कहां रहेगी ये तो नीचे। अभी एष्णा शुद्धि के अंदर आहार शुद्धि की जो बात कह रहे हो आप, ये कैसे चलेगा। बाजार का घी किस तरह से चलेगा। बाजार में तो कितनी मिलावट आ रही है, दुनिया भर की चीजें। भाई सुनो, यदि आप मुनिराज को ये बात कह रहे हो कि आहार शुद्धि है, तो आपके आहार में, कोई बनाने हुए आहार में, भोजन में किसी भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो वस्तु कहीं बाहर से रेडीमेड आई है। आपकी भोजनशाला में उसका प्रयोग नहीं हो सकता है, वो चीज नहीं आ सकती है। मसाला कहीं दूसरी जगह से आ गया, मिर्च कहीं दूसरी जगह से आ गई, कोई दूसरी चीज दूसरी जगह से आ गई है, ऐसा कर लेते हैं लोग। उनके यहाँ से ये आ गया, इनके यहाँ से ये आ गया, इनके यहाँ से ये बना करके ले आए। नहीं भाई साहब, प्रतिज्ञा आपने ली है आहार शुद्धि के लिए, आप बोल रहे हैं, इसको कहते हैं सकरा भी कहते हैं ऐसा। दूसरे के, हमारे दादी जी, मेरे दादी जी की बात कर रहा हूं मैं, मेरे दादी जी किसी दूसरे के चौके की चीज, बनी हुई चीज, दूसरे के किचन की चौका माने किचन, तो किसी दूसरे के किचन की चीज अपनी किचन में नहीं आने देते थे, अलाउ नहीं था बिल्कुल भी। दूसरे की किचन की चीज हमारे घर में नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो साहब, उसमें दिक्कत क्या। दिक्कत ये है कि सामने वाले ने उसको बनाने में कितनी शुद्धि, कितनी सावधानी रखी है, कितना विवेक प्रयोग किया है, ये हमें नहीं मालूम ना। देने वाले के वचन शुद्धि नहीं रही, आहार शुद्ध नहीं रहा, झूठ बोल रहे हो आप जो प्रयोग कर रहे हो, जिस जिस वचन का आपने प्रयोग किया है उस वचन की सत्यता का क्या प्रमाण है। हमने बनाया है, हमने सोधा है, हमने उसको पीसा है, हमने मसाले तैयार किए हैं, हमारे यहाँ आटा पिसा है, हमारे यहाँ तैयारी हुई है पूरी, सब कुछ बहुत सावधानी हमने रखी है, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि आहार शुद्ध है। क्या किसी और के चौके में जाकर के आहार देने की तो अब मैं क्या कह सकता हूं, जो भी स्थितियां हो उसमें तो कोई ऐसा कोई दोष नहीं है दूसरे के चौके में जाकर के आहार देना, लेकिन दूसरे के चौके की बनी हुई चीज ला करके देना, यहां तो वो प्रसंग चल रहा है। क्या ठीक है ना। कितनी बात हुई यहां, काय शुद्धि 7वां पॉइंट चल रहा है, अर्थात अपने हाथ और शरीर शुद्ध रखना तथा उनकी सेवा करना। फिर मन शुद्धि की बात कह रहे हैं यहां। अब मन शुद्धि क्या है, मन शुद्धि की कह रहे हैं, अर्थात मन शुद्ध करते हुए दान देने में भक्ति और सेवा रूप परिणाम रखना, खोटा परिणाम नहीं करना। आहार दान देने में किसी भी तरह का खोटा परिणाम नहीं रखें, मन शुद्ध रखें, मन पवित्र रखें, खोटे भाव से नहीं देवें। अभी ये जो भाव किस तरह के चल रहे हैं, मन शुद्धि किस तरह की है, क्या ये बातें नीचे दातार के 7 गुणों के अंतर्गत भी आएंगी। कुछ देने वाले के परिणाम किस तरह के हैं, कैसा होना चाहिए, कैसा देना चाहिए। अपने ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी की एक पुस्तक है चौका शुद्धि के बारे में, उनका चौका निर्देश, ऐसी एक पुस्तक उन्होंने छोटी सी एक प्रकाशित करवाई है। चौके में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, कैसे बनना चाहिए, त्यागी व्रतियों को भोजन कराएं किस तरह से हो। पंखे के नीचे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, पंखे के नीचे बैठ करके भोजन नहीं किया जाता है। बोलो, माने पंखे के नीचे बैठ करके किया गया भोजन अवक्ष्य भोजन होता है। हम जैसे श्रावक भी सावधानी रखते हैं, पंखा चल रहा होता है तो कई बार चला भी रह जाता है किसी के यहाँ, लेकिन अनेक बार हम मना भी कर देते हैं, नहीं पंखा बंद कर दीजिए, पंखे के नीचे बैठ करके भोजन कर रहे हैं। क्योंकि हमें पंडित किशन चंद जी साहब जब पढ़ाते थे, अलवर वाले चरणानुयोग पढ़ाते थे, वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन चरणानुयोग पढ़ाते थे और वैसे कर्णानुयोग पढ़ाते थे। तो वो ये बताते थे ये चीज कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, पंखे के नीचे की बैठ करके किया गया भोजन अवक्ष्य हो जाता।
पंखा काट रहा है जीवों को। बिजली वाली जो पंखा चल रहा है ना ऊपर, फैन जो चल रहा है, ये फैन, इसकी जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये सब हर समय त्रस्त जीवों की हिंसा कर रही है, हिंसा हो रही है इसमें। अपन ने जब अनर्थ दंड की चर्चा की थी तो अनर्थ दंड के अंतर्गत एक प्रमादचर्या की बात कही थी। 5 भेद थे ना, कौन कौन से? आप कल भी नाम बतलाए थे, वापस बार बार रिपीट होना चाहिए, याद रहने चाहिए। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुष्कृति। तो ये प्रमादचर्या है ना, तीसरे नंबर वाला, उसमें जल संबंधी सावधानी, अग्नि संबंधी सावधानी, पंखा वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है, ये इन सब चीजों के संदर्भ में बहुत सावधानी होनी चाहिए। तो अभी भले हाथ वाला भी हो, हाथ वाला भी पंखा, मतलब हाथ वाला कैसा, जो वो पहले जो चला करता था, एक पकड़ करके खींचते थे, चलता था, ऐसा पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन जो पंखा ये चल रहा है, इस पंखे के माध्यम से त्रस्त जीव की बात कर रहा हूं मैं, वे कटकर, वे हिंसा होकर के वे नीचे गिर रहे हैं भोजन में, और उसके गिरने से वो बहुत भोजन सदोष हो गया है, हिंसा का पाप लग रहा है उसमें, निर्दोष भोजन नहीं रहा है वो। एसी तो और अधिक परेशानी वाली बात है, एसी कूलर, उनमें तो और ज्यादा हिंसा है। मैं तो समझता हूं यदि आज के समय में 32 अंतराय लिखे जाते तो पंखा, एसी, कूलर भी उन अंतरायों में शामिल होते। एसी शब्द लिखते आचार्य देव, 32 की जगह 42 बना देते, 72 बना देते, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें जरूर लिखते। आपकी लाइट नहीं जलती रहेगी, आपकी ये नहीं होना चाहिए, बिजली जलना, ये सब चीजें हिंसा है। अरे उन मुनिराज के हृदय में ये सब चीजें देख करके करुणा भाव आता है, परिणाम भीगे रहते हैं अंदर से, अरे अरे मेरे लिए इतने जीवों की विराधना, इतने जीवों की हिंसा, मैं क्या भोजन कर रहा हूं। और पंखे से जो जीव कट रहे हैं, नीचे भोजन में गिर रहे हैं, भोजन अभक्ष्य हो गया है, भोजन में त्रस्त जीवों का शरीर आकर के गिर गया है, आंखों से दिखाई नहीं देगा। पंखे चलने में तो चिड़ियां कबूतर आकर के चले गिर जाते हैं भाई साहब, दरवाजे बंद थोड़ी ना करेंगे आप, दरवाजे खुले, चिड़िया आ गई, चिड़िया जैसा बड़ा पक्षी भी आकर के उस पंखे से हिंसा हो सकती है, तो फिर जो मक्खी मच्छर जैसे जीव हैं उनकी हिंसा हो सकती है। वायु का एक जीव तो एकेंद्रीय हैं, उनकी तो हिंसा होगी ही, उससे तो कहां तक बचेंगे। लेकिन इस वातावरण में चारों तरफ त्रस्त जीव भी व्याप्त हैं, जो चक्षु इंद्री से पकड़ में आने जैसे नहीं है, चक्षु इंद्री से नहीं दिखते हैं, नहीं पकड़ में आते हैं, उनकी भी हिंसा होती है, और वे सब नीचे गिरते हैं। ऊपर चंदवा लगाते हैं, इसीलिए लगाया जाता है चंदवा कि ऊपर से मकड़ी ही नहीं गिर जाए। चंदवा इसीलिए लगाया जाता है कि ऊपर से कोई छिपकली आदि ऐसे गिर नहीं जाए, कोई बीट नहीं कर दे, कोई दौड़ते हुए नहीं आ जाए, इसलिए लगाया जाता है। ये चंदवा क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाना? देखिए बातें बहुत तरह की हो सकती है, बहुत विस्तार हो सकता है। यहां तो मन शुद्धि संबंधी बात चल रही थी, अर्थात मन शुद्ध करते हुए दान देने में भक्ति होनी चाहिए, बहुत भावनाएं हैं, भावना से दान दे रहे हैं, और सेवा रूप परिणाम रखना, सेवा का भी परिणाम है, खोटा परिणाम नहीं रखना, मन में किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं आना इस संबंध में। क्या मंदिर में भी इसीलिए पंखों का निषेध किया जाता है। मैंने बतलाया था ना, गुमान पंथ आमनाई की मैंने बात कही थी, है ना, वो ऐसा बहुत दृढ़ता थी मंदिर में। एक दिन शायद, जिस दिन मैंने कही थी उसी दिन शायद दादा ने भी प्रवचन में गुमान पंथ की बात बोली थी। 9 नंबर का पॉइंट, ऐशना शुद्धि, अर्थात आहार की शुद्धि रखना, आहार की सभी वस्तुएं निर्दोष रखना। फिर वो बहुत तरह की चीजें आती है, सचित्त आहार, अचित्त आहार, मिश्र आहार, दुपक्व आहार, है ना, इस तरह के बहुत सारे उसमें दोषों की जब चर्चा करेंगे ना आगे, जब इनके अतिचारों की जब चर्चा करेंगे तो उनमें भी बहुत तरह की बातें आएगी। सचित्त वस्तु से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, सचित्त से मिला हुआ नहीं होना चाहिए,
हैं, इस तरह की चीजें उनमें शामिल की हैं। इस प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक ही दान देने का विधान कहा है। नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार दान देने का विधान कहा है। अतः इसी तरह आहार दान देना चाहिए। यह नवदा भक्ति मुनि महाराज के लिए है। एक बात और समझ लेना, ये नवदा भक्ति सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो मध्यम पात्र हैं, जो जघन्य पात्र हैं, उनके लिए नवदा भक्ति नहीं है, और जो अपात्र हैं उनके लिए तो नवदा भक्ति की स्थिति है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या? तो नवदा भक्ति मुनि महाराज के लिए ही है, अन्य के लिए तो योग्यतानुसार होनी चाहिए। ठीक है ना? जैसी जैसी योग्यता हो, उनकी जैसी हो, बहुत बहुमान पूर्वक, क्योंकि देने वाले को बहुमान पूर्वक तो दिया ही जाना चाहिए जैसे दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें देने की भावना तो है, लेकिन उनका बहुमान आदर सत्कार नहीं किया जाएगा। अभी उनके लिए नीचे कहेंगे बात, आहार की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, देने लेने की चर्चाएं आती है, इस तरह की बातें चलती है सब, है ना। मुनिराज के लिए आहार बनाने में श्रावक को किसी भी तरह का दोष नहीं है, लेकिन मुनिराज अपने लिए यदि आहार बनवाते हो तो उसमें दोष है। मुनिराज कहें कि मुझे ये चीज पसंद है, मुनिराज ये कहें कि मेरे लिए ये है, तो फिर वो सदोष हो जाता है। श्रावक सहज जैसे, वास्तव में तो वही श्रावक आहार दान देने के का पात्र है, योग्य है, जो श्रावक स्वयं भोजन करता हो। जिस तरह का, जैसा भोजन आप करते हैं वैसा भोजन आप करवा सकते हैं। आज समस्याएं ये हो गई हैं, स्पेशल रूप से आहार दान के लिए चौके लगाए जाते हैं, स्पेशल, और स्पेशल चौके में समस्या ये हो जाती है कि फिर यदि कदाचित आहार नहीं होता है तो फिर देने वाले के प्राण पीड़ित होते हैं, बनाने वाले के मन को ठेस पहुंचता है। उसे ऐसा लगता है कि यार मैं जो ये बना रहा हूं ना, ये अरे भाई ही नहीं महाराज, तो अब ये क्या हो गया, तो फिर वो उसमें उसके प्राण पीड़न का प्रसंग बनता है। इसलिए सच में श्रावक स्वयं बनाए, स्वयं के लिए बनाए, स्वयं शुद्ध सात्विक खाता हो। अभी समस्या ये हो गई है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक आहार देने वाला है, बोलो, चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती, घर घर जाकर के चौके में आहार करने जैसे ही नहीं है स्थिति। अब खुद ही मर्यादा का नहीं खाता है, खुद ही शुद्ध सात्विक नहीं खाता है, तो उनके लिए स्पेशल कभी कभी बनाता है, तो उसको आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं आटे की मर्यादा क्या होती है, उसको पता ही नहीं मसाले की मर्यादा क्या होती है, उसको पता ही नहीं है शुद्धि सावधानी क्या होती है, तो क्या तो बनाएगा और क्या खिलाएगा। मैं मुनिराज को देखो, श्रावक के मुनिराज के लिए बनाने में दोष इसलिए नहीं है, बात सुनना मेरी, दादा बड़े दादा की एक पुस्तक है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, बहुत सुंदर पुस्तक है। जब दादा वो पुस्तक लिख रहे थे उस समय इस मैटर पे हमारी काफी चर्चाएं चलती थी, लिखते लिखते लेखन के काल में ही। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल संभव नहीं है कि आप मुनिराज के लिए आहार न बनाएं। मतलब आप थोड़ा बहुत, तो जैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ना कि हमारे दोस्त आने वाले हैं, शाम को भोजन के समय आ सकते हैं, तो अपने आप ही आटा थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, बस वो उतनी उतनी विधि की बात है। क्या माने, मेरा भी आहार दान के ऊपर प्रवचन है पूरा, मेरे पंच कल्याणकों के प्रवचनों में कई बार आहार दान पर प्रवचन किए हैं। तो आहार दान संबंधी जो प्रकरण है सच में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है आहार दान के संदर्भ में, मुनिराजों की विधि के संदर्भ में ये सब आहार दान संबंधी विधि की चर्चा चल रही है। 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके मुनिराज आहार लेते हैं, गंभीरता से सोचना आप उसके बारे में। 46 दोष 32 अंतराय टाल करके आहार लेते हैं, छोटी छोटी सी चीजें, अरे बर्तन गिर गया कहीं किचन के अंदर, आवाज आ गई बर्तन के गिरने की, मुनिराज आहार लेते लेते छोड़ करके चले जाते हैं। आपको लगेगा यार ये क्या नौटंकी है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे छोड़ करके चले गए हैं आहार, ये क्या हो गया, कोई बच्चा था गिलास गिर गया तो गिर गया, थोड़ी सी ठोकर खा गए, हो गया तो हो गया। क्या तो बिल्कुल, क्योंकि वे इसलिए आहार छोड़ देते हैं, नौटंकी का सवाल नहीं है। आहार ग्रहण करने का परिणाम बहुत अल्प था, बहुत शिथिल परिणाम था, परिणाम टूट गया। अरे जिस चौके में बर्तन गिर सकता है, जिस चौके में किसी व्यक्ति को ठोकर लग सकती है, उस चौके में आहार कितनी सावधानी से बना होगा कैसे पता लगेगा। पता लग गया, मालूम चल गया यार क्या है, क्या बनाया होगा इन्होंने, परिणाम टूट गया लेने का। मुनिराज को कैसे पता लगेगा कि ये जैन का घर है कि अजैन का घर है,
जाकर के मांगते थोड़ी ने। मुनिराज तो गुजर रहे थे अपने रास्ते, श्रावक वहां पहुंचा है और पड़गाहन की विधि से ही समझ लिया गया है कि ये श्रावक का घर है, ये श्रावक है, ये जैन श्रावक है, ये देने योग्य है। नवदा भक्ति से पकड़ लेते हैं कि ये देने योग्य है या नहीं, इसको आता है या नहीं, आहार दान देना इसे आता है या नहीं। ऐसा श्रावक बाहर खड़े रहते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं। मुनिराज के लिए बनाने की स्थिति तो बिल्कुल, देखो पर्टिकुलर मुनिराज को ही लक्ष्य में रख करके यदि बनाया जाए तो फिर वो उद्दिष्ट आहार हो जाता है। इसमें भी कई तरह की बातें बनती है। अब मुनिराज में 500-500 मुनिराजों की पीछियां, 700-700 मुनिराजों की पीछियां, अकंपन आचार्य का संघ, अरहत बलि आचार्य का संघ, ऐसे बड़े बड़े संघों की चर्चा, 100-100, 200-200, 300-300 मुनिराज हैं। अब आप कहो ये कि नहीं नहीं हम तो नहीं बनाएंगे, तो तुम तुम्हारे 2 लोगों के लिए जो बनाओगे, अब उसमें से 4 मुनिराज आ जाएंगे तो कैसे उनको आहार दान कराओगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राजीव कुमार जी जैन, श्रीमती नीरजा जैन आगरा, शिक्षा जैन, नीतीश कुमार जैन, हैम्बर्ग जर्मनी, बिटिया धामार, मिश्का विदुषी जैन, प्रेरित जैन, गुना, पुणे, बिटिया धामार।